हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो जो है वो है एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन कल आया था 4 मार्च को, तो उसी के ऊपर वीडियो है। तो उस एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, मतलब थोड़ा बहुत फॉर्म वैकेंसी वगैरह, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो जो सीपीओ एसएससी सीपीओ साई का फॉर्म का वेट कर रहे थे, तो फाइनली फॉर्म कल आ गया है, मतलब 4 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया है इसका। 4 मार्च से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो वैकेंसीज़ हैं वो देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो अच्छा लगा कि वैकेंसीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ 4187 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लास्ट ईयर काफ़ी कम आई थी वैकेंसी CPSI की, जिसने भरा होगा उसको पता होगा। और तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में डबल ट्रिपल वैकेंसी कह सकता हूँ, इतनी वैकेंसी आई थी। इस साल मैंने क्वालिफाई किया था सीपीओ अपना एग्ज़ाम 2022 में। हाँ, 2022 में जब मैंने क्वालिफाई किया था तब इतनी वैकेंसी आई थी 4000 के ऊपर, मतलब 4000 प्लस वैकेंसी तब आई थी। तो अब ये आई है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग भी टारगेट किए मतलब जो लोग भी टारगेट किए हैं इस एग्ज़ाम को, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसको अपने हाथ से जाने मत देना, ठीक है। तो और उन लोग के लिए भी ये वैकेंसी काफ़ी अच्छी है जो मतलब जो अभी जो इसका एज क्राइटेरिया है, जो इस एज के अंदर लाई कर रहे हैं और जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। तो जिन्होंने कांस्टेबल में फॉर्म भरा था, यूपीपी कांस्टेबल में, तो उसका क्या हाल हुआ वो सबको पता है। पूरा पेपर कैंसिल हो गया। अब कब होगा, फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। नॉट फॉर श्योर, पता नहीं उसमें क्या होगा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उस फॉर्म से, मतलब उस 60,000 वैकेंसी से 4000 वैकेंसी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि उन 60,000 वैकेंसी का एक बार तो देख लिया कि पेपर हुआ, पेपर नहीं हुआ, पेपर कैंसिल हो गया, तो क्या मिला अंत में? कुछ नहीं। अब 6 महीने का नोटिस आया है, तो अब पता नहीं कब पेपर होगा, देन रिजल्ट आएगा। अब उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं ना कि इस बार भी लीक होगा कि नहीं होगा, तो इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो उन लोग के लिए ये पेपर काफ़ी अच्छा है, जो मतलब जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और अभी मतलब एज 25 के अंदर है, तो उन लोग के लिए ये फॉर्म मतलब मस्त टू फिल है। मतलब मैं तो बोलूँगा ज़रूर भरना चाहिए, क्योंकि इसमें जो ये पेपर है इसमें इतना कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ़िज़िकल थोड़ा होता है। फ़िज़िकल की वजह से लोग नहीं भरते हैं, और थोड़ा हाइट का भी रहता है। तो हाइट कुछ, मतलब हाइट तो सबकी मतलब उतनी तो नहीं होती ना, तो उस वजह से जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स या, ठीक है। तो जो भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं यूपीपी, उसके सारे मत बैठो। ये फॉर्म आया है, इसको भर दो, मतलब उसको भर दो। और इसका प्रोसेस जल्दी से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अभी फॉर्म आया है 4 को, और 28 तक चलेगा इसका प्रोसेस फिलिंग का। और शायद 29 मार्च को फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है। हाँ, और पेपर जो है वो शायद मई में होगा। मई में 3 दिन होगा, और 9, 10, 13, ठीक है, 3 दिन में पेपर हो जाएगा। और इसके बाद का प्रोसेस मैं आगे बताता हूँ वीडियो में, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन टॉपिक एसएससी सीपीएसआई होता क्या है। तो सीपीएसआई सबको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, और इसमें ज़्यादा मतलब दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है। बाकी एसएसबी, पीएसएफ और सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इन सब में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलती है, ठीक है। तो ये होता है। तो अब जो जो इसमें अप्लाई करना चाह रहा है, तो मतलब जो जो इसमें अप्लाई करना चाह रहा है उसके लिए उसको सबसे पहले इस बार एसएससी की मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि एसएससी ने एक नई साइट अपनी लॉन्च की है। तो जो भी पुराना, आप मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने पहले से कर रखा होगा, मतलब पहले से रजिस्टर्ड होगा उनका सब एसएससी पे, ठीक है, पुरानी साइट पे, तो वो मतलब वैलिड नहीं रहेगा। तो जो इनकी नई वेबसाइट बनी है उस पर पहले आपको ओटीआर करना होगा, मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देन फर्दर आप आगे के लिए प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है। तो पहले आप ओटीआर करोगे, और देन आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो जो नए कैंडिडेट हैं, मतलब जिन्होंने कभी एसएससी का फॉर्म नहीं फिल किया, तो पहली बार कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं सोचा मैं थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो बाकी बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। मेल्स की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं। कुछ मेल्स की जो वैकेंसी हैं वो 3500 प्लस है, मतलब 3500 प्लस है, और फीमेल्स की काफ़ी कम है। तो फीमेल्स की इसमें कमी रहती है सीपीएसआई में, ज़्यादातर मैंने देखा है मेरे टाइम में भी, मतलब काफ़ी कम थी वैकेंसीज, काफ़ी कम थी, ठीक है। तो मेल्स के लिए वैकेंसी ज़्यादा है। तो
फीमेल्स की वैकेंसी कम है, ठीक है, कुछ 300 या 400 के करीब है, तो फीमेल्स की वैकेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं एज। सबसे ज़्यादा मैटर करती है एज आजकल के एग्ज़ाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में एज। तो जो इसमें एज मांगी इन्होंने 1 अगस्त 2024 को, आप 25 से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो मुझे कोई सेंस समझ नहीं आता है 1 अगस्त 2024 का, क्योंकि अगर कोई बंदा कोई जैन में, किसी के जैन की डेट ऑफ बर्थ है, किसी की फेब की है, किसी की मार्च, किसी की अप्रैल की है, एंड ठीक है ऐसे ही है, तो भाई उसकी क्या गलती है कि वो इस ईयर में इस टाइम मतलब उसकी डेट ऑफ बर्थ पड़ गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो डेट ऑफ बर्थ कंसिडर की जानी चाहिए वो 1 जनवरी से काउंट की नहीं चाहिए, ताकि सबको बराबर मौका मिले भाई। अब जिनका मतलब अगस्त से पहले है वो तो छट गए, ठीक है, वो तो आउट ऑफ एज हो गए, मतलब जिनका भी लास्ट अटेम्प्ट बचा होगा, ठीक है। इन्हीं की कृपा की वजह से मैं भी नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। अगर क्या बोलते हैं, अगर एक से लेते तो शायद मैं भी दे लेता आज CPSI फिर से, ठीक है। तो मैं तो पहले ही छट चुका हूँ, मैं बाकी बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपकी एज 25 साल के अंदर है, आप मतलब 25 के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, ठीक है। वो आप नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उसमें पूरी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी रही हाइट वाइट का भी रहता है, हाइट मेल्स में शायद 170 सेंटीमीटर रहती है, तो ये सब भी क्राइटेरिया होता है, ये सब फुलफिल कर रहे हो तभी आप फॉर्म फिल करना, ये नहीं कि आपकी हाइट कम है तो फॉर्म फिल कर दिया आपने, ठीक है। तो ये सब हो गया। और बात कर लेता हूँ कि जैसे अभी मान के चलो कि मई में पेपर होगा, ठीक है। तो अभी से आपके पास करीब करीब 2 महीना के करीब टाइम है प्रिपरेशन का, ठीक है। जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनकी तो प्रिपरेशन होगी ही पहले से ही, बट फिर भी जो मतलब जीरो से जो शुरू करा उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बट जो थोड़ा बहुत किया बैठा है तो अगर वो 2 महीने अगर सीरियसली प्रिपरेशन कर लेगा अपनी, ठीक है, तो सफिशिएंट टाइम है कि वो प्री कट ऑफ क्लियर कर ले जाएगा, ठीक है। और सिर्फ कट ऑफ नहीं क्लियर करना है, आप जितना अच्छा मार्क्स प्री में स्कोर करोगे उतना आगे चल के आपको मतलब ओवरऑल मेरिट में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें ऐसा सीरियल ऐसा सीन नहीं है कि सिर्फ प्री क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो इसमें प्री और मेंस दोनों के मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो प्री हो जाएगा आपका मई में, ठीक है। तो 2 महीना अभी सिर्फ प्री में है, ठीक है। 2 महीना प्री में है अभी, ठीक है। मार्च पूरा, अप्रैल पूरा और मई में स्टार्टिंग 9 जो भी मतलब 9 से स्टार्ट है, तो करीब करीब अच्छा 2 महीना बचा हुआ है। तो मैं मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ कि 2 महीना बचा हुआ है, बाकी क्योंकि इसके बाद जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा ना उसमें असली कैंडिडेट सेलेक्ट होगा। जिसका फिजिकल नहीं प्रिपेयर होगा वो बाहर हो जाएगा फिजिकल से। तो मान के चलो अभी से मैं कुछ बता देता हूँ फिजिकल के लिए। मिनिमम मैं बता रहा हूँ 3 से 4 महीना है आपके पास फिजिकल की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि अगर मई में एग्ज़ाम होगा तो मान के चलो मई में होगा, मई के एंड तक तो आंसर की आ ही जाएगी। बाकी रिजल्ट वगैरह भी मुझे लगता है जून में आ जाएगा, जून के मिड में आ जाए या जून के लास्ट में आ जाए, ठीक है। तब तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ही PET के लिए लोग बुला लेते हैं बहुत जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसको भी ये एग्ज़ाम टारगेट करना है वो अभी से अपनी पढ़ाई तो कंटिन्यू करे ही, साथ साथ अपना फिजिकल के लिए भी आज से ही मतलब प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दे। ये ना रहे कि मैं प्री दे दूंगा उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। अब अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा। ये ऐसा मैंने जो फील किया था, क्योंकि जो मेरे साथ भी ये कंडीशन हुई थी कि मतलब मैं तो मतलब फिजिकली एक्टिव रहता हूँ, तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी फिजिकल की प्रिपरेशन में। बट जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटीज़ से दूर रहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप CPO को टारगेट किए बैठे हो कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो देन आपको आज से ही फिजिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। बताना मेरा काम है, बाकी आपके ऊपर है। अगर आप 1 महीने में कर लेते हो, बट पॉसिबल तो नहीं, बट कर लेते हो तो अच्छी बात है। रेस वगैरह का तो उसमें नोटिफिकेशन में पढ़ाई हो, फिर भी मैं बता देता हूँ ऊपर से। 100 मीटर की एक रेस होती है जो शायद 14 सेकंड में क्लियर करनी होती है। हाँ, 100 मीटर की एक रेस होती है छोटी, ठीक है, स्प्रिंट बोल सकते हैं। स्प्रिंट होती है 100 मीटर की, वो आपको 14 सेकंड में क्लियर करनी होती है। देन एक लॉन्ग रेस होती है 1.6 किलोमीटर की, जो आपको 6.5 मिनट्स में कंप्लीट करनी होती है। तो ये सबसे मेन रेस रहती है, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस चाहिए रहता है।
तो अगर ये आप क्लियर कर लेंगे तो आपका मान के चलो 70-80% आपका फिजिकल क्वालिफाई कर ले जाओगे आप। बाकी लॉन्ग जंप हाई जंप रहता है, तो ये इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए ही, 2 दिन में नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए लॉन्ग जंप हाई जंप आप 1 महीने बाद भी अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो भी वो कवर हो जाएगा, बट रनिंग के लिए तो अभी से लगना पड़ेगा। और एक शॉर्ट पुट फेंकना रहता है, तो वो तो बहुत ईजी होता है, वो तो फेंक लोगे, अगर उतना कर ले जाओगे तो वो तो फेंक ही लोगे। तो ये 4-5 चीज़ें जो होती हैं जो आपको पीईटी में फेस करनी पड़ेंगी। तो ये अभी से मतलब आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, मतलब पढ़ाई की भी, मतलब जो जो कोर्स में इसमें आएगा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस जो भी है वो प्रिपेयर करें अपना, और इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस रखें, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे देन उसके बाद आप पीईटी क्वालिफाई कर ले जाओगे, देन आपका एक मेंस का पेपर पड़ेगा, वो 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के आते हैं। तो उसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो इंग्लिश को ध्यान में रखते प्रिपरेशन करना, ये नहीं कि सिर्फ काम चलो प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा। अगर ओवरऑल मेरिट में आना है, लास्ट फाइनल मेरिट में आना है, तो इंग्लिश तो एकदम अच्छी होनी चाहिए। मतलब उसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे लास्ट में उतना ही आपको फ़ायदा होगा आगे। ठीक है, तो इसमें सारे टीयर सारे मेन है, प्री भी मेन है, पीईटी तो सबसे मेन है, और सेकंड मेन जो सेकंड होता है लास्ट वाला इंग्लिश का टीयर 2 वो भी मेन है। तो ये सब था, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया वीडियो में। बाकी अगर किसी को कोई भी मतलब टिप्स चाहिए, मतलब कोई भी क्वेश्चन है कि कैसे प्रिपरेशन करें किसी भी चीज़ की, इसके प्री की, ठीक है, या इसके पीईटी की, किसी की भी चीज़ की, अगर किसी को कोई भी इन्फॉर्मेशन या हेल्प चाहिए तो वो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, मैं उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये सब था। बाकी सीजीएल का तो अभी अता पता नहीं है कि सीजीएल के लिए तो मैं भी वेट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर तो फाइनल मेरिट में मेरा नाम नहीं आया था। ठीक है, तो लास्ट ईयर मेरिट में नाम नहीं आया था, तो अभी सीपीयू के लिए तो मैं एलिजिबल हूँ नहीं, क्योंकि 1 अगस्त से डेट ऑफ बर्थ मांग रहे हैं, तो मेरी तो फेब में पड़ती है, तो मैं तो ऐसे ही ईद से बाहर हो गया हूँ। ठीक है, तो मैं भी सीजीएल का वेट कर रहा हूँ। आई होप सीजीएल में भी वैकेंसी अच्छी आएंगी, क्योंकि इसमें अगर 4000 है तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 10K प्लस तो आनी ही चाहिए, मिनिमम 10K प्लस तो आनी ही चाहिए। ठीक है, तो बाकी अगर किसी को भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इस फॉर्म से रिलेटेड, फॉर्म फिलअप से लेके प्रिपरेशन से लेके पीईटी से लेके कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन है, तो वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, मैं उसका आंसर डेफिनेटली कर दूंगा। तो होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। काफ़ी मतलब मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एडिट करने में, देन अपलोड करने में। तो ठीक है, डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, जो शेयर करिए जो भी सीपीयू की तैयारी कर रहे हैं या जिनका भी फ्यूचर में प्लान है सीपीयू के लिए प्रिपरेशन करने का, आप उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यही था वीडियो। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।